तो क्या मानते हैं इस बार बदलाव होगा बंगाल में? हाँ हाँ 100% बदलाव होगा। युवा के लिए काज काम किया है, 100% किया है। उसका हाथों में बॉम्ब देना उसका काम किया है, बॉम्ब देना, पिस्तौल देना, ये सब दिया है टीएमसी। अवेलेबल दारू ये सब दिया है। और जो लड़की होता है कि लड़की छेड़ो, ये सब टीएमसी ने किया है, बहुत अच्छी तरीके से किया है। कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं नहीं, कानून व्यवस्था तो कोई नहीं, कानून है ही नहीं इधर। इधर का जो पुलिस होता है, जो आईन अधिकारी होता है, ये सब टीएमसी के ही होता है। अगर टीएमसी बोलेगा कि इसको अरेस्ट करो तो अरेस्ट करेगा, इसको छोड़ दो तो छोड़ देगा। कोई पुलिस कोई अपना काम नहीं करता, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं इधर। ऐसे है, तो इस लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक करने के लिए हम लोग को बीजेपी सरकार की ज़रूरत है। बंगाल में बदलाव तो 100% होगा। भाजपा की सरकार बनने वाली है और कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर पूरा माहौल पूरा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। पूरा बंगाल भाजपा की सरकार हो रही है। इसमें जिधर में जो सब पहले घोटाला, इसमें का गोरू के घोटाला, कैला घोटाला, इनका जो घर घोटाला, सब घोटाला, ये टीएमसी का और दूसरा नाम है घोटाला सरकार है। तो इसलिए इस बार पक्का बंगाल का जनता पूरा बैठा है कि जब चुनौती आएगी तो यहाँ भाजपा की सरकार ही आएगी। सुशांत मंडल। क्या माहौल लग रहा है इस बार बंगाल में? बीजेपी सरकार आएगी। क्या बड़ी वजह मानते हैं? हाँ क्या इधर आइए, क्या बड़ी वजह मानते हैं? बड़ी वजह ये भ्रष्टाचार है। टीएमसी काम नहीं कर रही। यहाँ तो ममता बनर्जी कहती है कि मिट्टी मानुष सबका ख्याल रखा जा रहा है भाई, जब से टीएमसी सरकार आई है। हाँ वो बोलते ही रहते, काम तो नहीं हुआ। तो टीएमसी से खुश नहीं है यहाँ के लोग? नहीं नहीं खुश नहीं है। क्या हो रहा है सरकार में? क्या क्या फैसिलिटी नहीं मिल रही? फैसिलिटी जो सेंट्रल से आते हैं वो ग्राउंड तक नहीं पहुँचते हैं। मोदी सरकार जिसके लिए यहाँ पर भेजते हैं वो ठीक तरह नहीं पाते हैं, यही है। तो क्या मानते हैं इस बार बदलाव होगा बंगाल में? हाँ हाँ 100% बदलाव होगा। जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी आएगा तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, या फिर बीजेपी आएगा तो वो लोगों को परेशान करेगा जैसे बाकी राज्यों में करता है। नहीं नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये नहीं होगा। हाँ आप 2024 में जो ये सेंट्रल इलेक्शन हुआ था, एमपी इलेक्शन, वहाँ पर जो हमारा इधर ही दंगे के लिए बोला था हुमायूं कबीर, अभी वो बोला था जे वो टीएमसी बोला था। हाँ वो बोला, हुमायूं कबीर ने बोला। आपने हुमायूं कबीर का नाम लिया, अभी उन्होंने यहाँ हमने देखा कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी, कह रहे हैं कि यहाँ भी बाबरी बनेगी। कभी नहीं ये कभी नहीं बन पाएगी। लेकिन देखिए ये पूरा ममता बनर्जी सरकार का एक कोशिश है, क्योंकि उनको सोच रहे हैं कि ये संख्यालघु जो वोट बैंक बना के इन्होंने यूज़ किया था संख्यालघु लोगों को, तो अभी इसलिए उनको भी जानकारी मिल गया है अभी कि ये संख्यालघु एक साथ वोट नहीं दे पाएगी हमको, तो फिर हमारा सरकार फिसल जा सकती है। इसलिए उन्होंने हुमायूं कबीर को लगा दिया अलग तरीके से, ये सब एक हो जाएगी। ये साजिश है पूरा, क्योंकि जिसको उनको जो हुमायूं कबीर पूरा लोगों के सामने माइक पकड़ के बताया था, यहाँ 70% मुसलमान है, संख्यालघु है, 30% हिंदू है, दरिया गंगा में भसा देंगे, पानी में भसा देंगे, तो फिर ये तो गलत बता दिया ना। तो फिर उनको भी पता चल गया कि ममता सरकार को पता चल गया अभी जो है सब संख्यालघु अलग अलग तरीके से इकट्ठा कर रहा है साइड से, कि वो भी उनको वोट मिल जाए, 2-5 सीट हो जाएगा, फिर ममता के पास जोड़ दे देगा। क्या नाम आपका? आशीष सरकार। बंगाल के युवा हैं आप, इस बार क्या सोच रहे हैं बंगाल के युवा कि क्या होने वाला है बंगाल में? क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का तो माहौल सही लग रहा है कि बीजेपी के लिए, बीजेपी तो 100% इस बार आएगी। यही हाल क्या है। बड़ी वजह मानते हैं? बड़ी वजह तो ये टीएमसी की भ्रष्टाचार है, जो कोई काम नहीं करता और हिंदू मुसलमान हर टाइम करते रहता है। ममता को हर टाइम आप देखते रहे कि किसी स्टेज में अगर कोई भाषण दे रहा है तो उसमें कह रहा है कि ये करता रहता है, ये ममता ही करता है, कोई बीजेपी नहीं करता। बंगाल के जो हिंदू हैं, जो युवा हैं, खतरे में हैं? नहीं, खतरे में तो जरूर है, पूरे खतरे में है हिंदू। इधर जो बांग्लादेशी आ रहा है, सब उग्रपंथी आ रहा है, और आके इस मुर्शिदाबाद, आपने देखा होगा कि दिल्ली का जो विस्फोरण हुआ था उसमें भी मुर्शिदाबाद का नाम कहीं ना कहीं है कि कहीं इधर है। तो ये जगह बंगाल एकदम खतरे से भरा हुआ है, इधर के हिंदू एकदम खतरे से भरा हुआ है इधर। तो इस बार अगर खतरा हटाना है तो बीजेपी सरकार को लाना है। टीएमसी ने युवाओं के लिए कुछ काम किया? टीएमसी युवा के लिए काज काम किया है, 100% किया है। उसका हाथों में बॉम्ब देना उसका काम किया है, बॉम्ब देना, पिस्तौल देना, ये सब दिया है टीएमसी। अवेलेबल दारू ये सब दिया है। और जो
लड़की होता है कि लड़की छेड़ो, ये सब टीएमसी ने किया है, बहुत अच्छी तरीके से किया है। कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं, कानून व्यवस्था तो कोई नहीं, कानून है ही नहीं इधर। इधर का जो पुलिस होता है, जो आईन अधिकारी होता है, ये सब टीएमसी का ही होता है। अगर टीएमसी बोलेगा कि इसको अरेस्ट करो तो वो अरेस्ट करेगा, इसको छोड़ दो तो छोड़ देगा। कोई पुलिस कोई अपना काम नहीं करता, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं इधर, ऐसे है। तो इस लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक करने के लिए हम लोग को बीजेपी सरकार की ज़रूरत है। जो भी बंगाल में एसआईआर चल रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी तो विरोध कर रही हैं, रैलियां भी निकाल दी। आप क्या मानते हैं, एसआईआर सही है कि गलत है? बहुत सही है, क्योंकि अगर ममता देखो किस लिए विरोध कर रही है, क्योंकि उसका जानते हैं कि बांग्लादेश से आया हुआ वोटर 2002 में उसका तो नाम नहीं रहेगा, उसका नाम कट जाएगा, तो उसका वोट जो है वो नहीं देगा। अगर वोटर बांग्लादेशी का ना होगा तो वो तो हार जाएगा ना, इसीलिए उसका विरोध कर रहा है। उसका तो भाई है, सब बांग्लादेशी है, उसका पश्चिम बंगाल का कोई भाई नहीं है, सब उसका भाई है, सब दूधेल गाय बोलते हैं इसको बंगला में, वो सब उसका भाई है, इसीलिए कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो सरकार बनी है टीएमसी की वो घुसपैठियों के दम पर बनी है। हाँ, घुसपैठियों का पूरा घुसपैठियों के दम पर बनी है, क्योंकि हर एक घुसपैठिया जानता है कि अगर बीजेपी सरकार आएगा तो उसको नहीं रहने का, क्योंकि बीजेपी सरकार देश के हित में काम करता है, देश के लिए। तो माना जाए कि इस बार जो बंगाल के युवा हैं वो ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। गारंटी उसे हटाना चाहते हैं, हर एक लोग हटाना चाहता है, हर एक युवा हटाना चाहता है। इस बार तो गारंटी हटेगा। जैसे आपने कानून व्यवस्था की बात करी, यानी सब चीज़ें बात करी, तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी तो ये भी कहती हैं, जैसे आप बात बीजेपी की कर रहे हो, कि जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ भी कानून की हालत तो और ज़्यादा ख़राब है। कहाँ हालत ख़राब है? अगर बीजेपी पे स्टेट में अभी यूपी में देखोगे तो कोई अगर कोई छेड़खानी करता है कि देखो सुबह किया को शाम को जेल में, सुबह किया तो शाम को उसका हालत ख़राब, ऐसा बीजेपी के में स्टेट में ही होता है, बंगाल में नहीं होता है। बंगाल में आप एक भी नहीं दिखा सकते हो कि वो सुबह नहीं किया, सुबह कोई कांड किया कि शाम को उसको पकड़ा गया, ऐसा नहीं होता है। कोई सुबह कांड करेगा तो कल भी करेगा, परसों भी करेगा, ये सब चलता रहता है। इधर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं टीएमसी करता हूँ, कि मैं जो खुशी वो कर सकता हूँ, मैं लड़की छेड़ूँ, मैं किसी को धमकी दूँ, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। मतलब टीएमसी के लोग जब दिखते हैं तो ये लगता है कि डर है, कहीं ना कहीं गुंडे हैं वो लोग। हाँ, टीएमसी का हर लोग गुंडे हैं, हर लोग गुंडे हैं, हर लोग तोलाबाज है। अगर कोई बोलता है कि कोई सरकार से कोई केंद्र का अगर कोई स्कीम आएगी तो उसको अगर देना होगा, उसको तो पब्लिक के लिए होता है। अगर पब्लिक को कोई देना है तो उसको काटमनी खाता है, कि अगर कोई 100 रुपये देगा तो बोलेगा 80 रुपये हमको दो, तो 20 रुपये आपको मिलेगा। ऐसा होता है कि टीएमसी का कार्यकर्ता है, ऐसे चलता है उसका सरकार। जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि जो पीएम मोदी हैं वो सिर्फ बंगाल में टूरिस्ट की तरह आते हैं, एक पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, उनका बंगाल से कोई लेना देना नहीं। अगर टूरिस्ट भी होता है तो भी अच्छी बात होता है, क्योंकि बंगाल के हालत टूरिस्ट कहाँ जाते हैं, जहाँ अच्छी व्यवस्था होती है, जहाँ घूमने फिरना देखने की व्यवस्था होता है। अगर टूरिस्ट का रहता है तो एक दिन भी रहता है, मोदी कभी भी नहीं रहता, कोई देखने के लायक नहीं है। इस जगह को मोदी ठीक करने के लिए बार बार बंगाल के मानुष के पास आता है और बोलता है कि एक बार मौका दीजिए। हम लोग भी बोलते हैं इस बार तो 100% आएगा, और बंगाल के मानुष को भी बोलेंगे कि एक मौका तो ज़रूर देना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि इस हालत को सुधारने के लिए। जैसे कि ट्रेन के लिए इतना बड़ा बजट दिया है, अभी हमने देखा कोलकाता से गुवाहाटी एक वंदे भारत भी चली थी, और हमने देखा कि उद्योगों के लिए हम कई सारे उद्योग जो है ममता सरकार में बंद हो गए। अब उद्योगों के लिए केंद्र ने कई सारा योगदान दिया है, क्या मानते हैं? बहुत अच्छी बात है। ये ट्रेन जो दिया है, जो वंदे भारत स्लीपर, वो पश्चिम बंगाल को मिला। हम लोग का विधानसभा आजिमगंज में भी उसका स्टॉपेज है, इसका फ़ायदा ना सभी को होगा। सभी हम लोग का जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जो इसको टूरिस्ट प्लेस मानते हैं, अब टूरिस्ट आएगा। जोगाजोग व्यवस्था वो केंद्र ने सही किया है, लेकिन इधर का जो ममता सरकार का गुंडा बाहिनी है, हमको तो कभी डर है कि उसको भी पत्थर मार के कभी, जैसे आपको भागीरथी इधर सीए के टाइम उसको, ऐसा तो हमको डर लगता है। क्योंकि ये सब अगर डर हटाना है तो हमको लगता है कि बीजेपी सरकार चाहिए। क्या मानते हैं कि जैसे यहाँ पर अभी जो विधायक जीते हैं, मतलब 2021 में पहली बार यहाँ पे बीजेपी के विधायक जीते, कैसा काम किया उन्होंने? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जो नसीपुर रेल ब्रिज था बंद पड़ा हुआ, उसको भी चालू किया है। और एक बात है कि इधर को विधायक को और बीजेपी होने के लिए उसको कोई काम नहीं देता। वो जो इसका जो और तृणमूल सरकार उसको काम नहीं देता, किसी भी सरकारी प्रोग्राम में होता है विधायक का एक फंड होता है या विधायक को काम करने की छूट होती है, वो नहीं मिलता है उसको। उसका जो हारा हुआ कैंडिडेट है सावनी सिंह राय, उसको सब काम कराता है टीएमसी का। इधर टीएमसी का लॉजिक ही ऐसा है। जो हम लोग का इधर एक काउंसिलर है बीजेपी का 8 नंबर वार्ड में, उसको भी कोई काम नहीं देता, वो टीएमसी खुद करता है। कोई वो बीजेपी का वार्ड होने के लिए उसको ना साफ किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता, कोई भी कर्मी आकर इधर कोई काम नहीं करता। नसीपुर ब्रिज जो आईसीयू में था पहले, वो माननीय श्री गौरीशंकर घोष एमएलए जो है हमारा, वो जीतने के बाद इस नसीपुर ब्रिज का पूरा काम चालू किया और नया ट्रेन भी चालू किया। नसीपुर हॉल्ट स्टेशन होने वाला है, अभी काम चलने वाला है रेडी। और गौरीशंकर आने के बाद जितना काम किया, वो पहला जो
दो टर्म वो सावनी सिंह राय था एमएलए, उसने उस इसी तरीके से कोई काम नहीं किया। अभी गौरीशंकर ने बहुत ही अच्छा काम किया और यहाँ का जनता जो है अभी और एक बार उसको जिताने के लिए तैयार है, उसका मूड पूरा तैयार है। शंकर कौन एमएलए हैं यहाँ के? एमएलए कौन सी पार्टी से? भाजपा के तो काम ठीक कर रहे हैं इलाके में कि नहीं? बहुत ही अच्छा कर रही है। हाँ, यहाँ का जनगण खुश है, वो बहुत, पूरे बंगाल भी खुश है उसके। क्या मानते हैं यहाँ के विधायक ने कुछ काम किया कि नहीं? हाँ बहुत काम किया है। कौन है विधायक? गौरीशंकर घोष, कौन सी पार्टी से? बीजेपी का। क्या लग रहा है पहली बार यहाँ पे जीती थी बीजेपी, तो कुछ वैसा काम उन्होंने एमएलए ने किया कि नहीं? हाँ क्या है, सड़क क्या है, जो स्ट्रीट है, रोड स्ट्रीट है, वो क्या है, वो गरीब कल्याण के लिए बहुत काम है क्या है। तो क्या लग रहा है इस बार बंगाल का माहौल, बंगाल में बदलाव होगा कि वही रहेगी सर? जरूर बंगाल में बदलाव होगा। कौन आ रहा है बदलाव में? बीजेपी आएगा। हाँ, क्या वजह है? वो चीटिंगबाज धप्पाबाज जो टीएमसी वो धर्षण करता है, कोई गांव का कोई बच्चे जो महिला है वो नहीं लिखना पड़ता है गुंडा के लिए। आप आज मैंने इस बार जरूर बीजेपी आएगा। तो कानून व्यवस्था कैसा है टीएमसी के राज में? कोई गुंडागिरी है, टीएमसी पूरा प्रशासन गुंडागिरी है, वो प्रशासन गुंडा पूरा गुंडा है। तो क्या मान रहे हैं जो केंद्र की स्कीम होती है या पीएम मोदी जो भी काम करवाते हैं बंगाल में, वो सब आप लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं? इधर तो ममता सरकार है, वो तो पहुँचने नहीं देते। नहीं कोई वो गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है इधर वो दूसरे राज्य में चलता है, इधर तो टीएमसी सरकार कोई चलना नहीं देता है। नहीं कोई प्रोग्राम उधर नहीं होता है। सुब्रजीत बोनिक। क्या मानते हैं कि जो बंगाल में है, क्या जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, गृह मंत्री भी करते हैं, क्या आप बंगाल के लोग मानते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है लगातार? देखिए पहले तो यहाँ जो सरकार चल रहा है ये पीसी भाइपों का सरकार चल रहा है, अपना परिवार का सरकार चल रहा है। यहाँ आम पब्लिक का सोचने का कोई नहीं है। अगर कोई सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी सोचता है। इसलिए सोचता है कि देखिए बंगाल में जो हाल है, बंगाल में जो इसके पहले जो चुनौती हुआ था, तो उस चुनौती के लिए बाहर से लोग आके यहाँ मदद दे देते। एक मतदाता का 4-5 जगह में एक नाम है वोट के, वो एक जगह नहीं 5 जगह में वोट देते हैं। एक मतदाता मान लीजिए उन जो मृत है, डेथ है, जो यहाँ नहीं है वो भी वोट डालते थे। ऐसा लेके टीएमसी ने इतना भड़का रहा है संख्यालघु को कि उन लोगों को ऐसा ही भड़का रहा है कि जहाँ बंगाली है उनका घर। इसके पहले भी कुछ दिन पहले देखे थे आप लोगों ने यहाँ सीए के लिए 10 बार फिर नया चाल उन्होंने तैयार किया है। एसआईआर लेके वहाँ जो बंगाल का जो जहाँ संख्यालघु का संख्या ज़्यादा है, वहाँ हिंदू का संख्या जिस जगह में कम है, वहाँ घर बड़ी मार रहा है, पीट रहा है, फिर अभी रास्ता अवरोध कर रहा है। क्योंकि इस माँ भाइपों का जो सरकार है, ममता और अभिषेक का सरकार, ये सरकार संख्यालघु को भड़का के यहाँ रहना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में। क्योंकि उनको पता है कि अगर एसआईआर हो जाएगा, सही साफ सुथरा वोट मतदाता देने के लिए सिर्फ आ जाएगी, हो जाएगा, तो इनका सरकार नहीं चलेगा। इनको पता चल गया, इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया है। तो क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या होगा इस बार बंगाल में? ये पक्का भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा का सरकार, क्योंकि भाजपा का जो नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहा है देश के लिए, देश के हित के लिए काम कर रहा है। तो ये देखिए जो उन्होंने सरकारी सुविधा दिया है वो सब के लिए दिया है। तो क्या केंद्र की सुविधाएं आ रही हैं बंगाल तक? देखिए केंद्र का सुविधा सबसे, अगर ये सरकार अच्छा होता तो ये सरकार ममता सरकार अगर अच्छा होता तो आयुष्मान कार्ड नरेंद्र मोदी जी ने हम पब्लिक के लिए पेश किए थे। अगर बाहर जाइए सब राज्यों में ये आयुष्मान कार्ड लेके सब जो बाहर में डॉक्टर दिखाने के लिए जाते हैं उनको 5,000 रुपया करके मिलता है। 5 लाख करके हर यार में मिलता है। लेकिन ये ममता सरकार ने इतना भ्रष्टाचार सरकार है कि अगर इनको दर्द हो गया, क्यों ये 5 लाख का अगर ये आयुष्मान हमारा पश्चिम बंगाल में लागू हो जाए तो भी इनका सरकार में इनका घाटा हो जाएगा। इसलिए देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा जिस देश में अच्छा होगा उस देश में ज़्यादा आगे जाएगी। तो इनको तो पहले शिक्षा के लिए पास फेल उठा दिया। जो मान लीजिए आपका लड़का क्लास 4 में पढ़ रहा है, वो 5 में उठने के पहले, जब रिजल्ट आने के पहले उनका 5 में एडमिशन हो जा रहा है। शिक्षा में भी घोटाला टीएमसी सरकार में हो रहा है। शिक्षा में घोटाला, ऐसा घोटाला देखिए कि शिक्षा के जो नौकरी देने के नाम के लिए जो घोटाला किया है टीएमसी सरकार ने। मान लीजिए उनका जो
पार्टी करता है, सपोर्ट करता है, संख्यालघु लोग है जो भी है, उनको पेट में कोई वृद्धा नहीं है, उनका 8 पास नहीं है, 4 पास नहीं है, उनको नौकरी दे दिया है। और जिसके जो शिक्षित है, दीदी मुनि है या मैडम हो या सर हो, जो नौकरी में ज्वाइन किया था उनको नौकरी भी चला गया इस भ्रष्टाचार सरकार के, टीएमसी सरकार के लिए, क्योंकि ये पैसा देके, रुपया देके सबको नौकरी में डलवाया था। फिर ये भ्रष्टाचार लोग को सामने आ गया। फिर ये स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसमें जिधर में जाए सब पहले घोटाला, इसमें का गोरू का घोटाला, कैला घोटाला, इनका जो घर घोटाला, सब घोटाला। ये टीएमसी का और दूसरा नाम है घोटाला सरकार है। तो इसलिए इस बार पक्का बंगाल का जनता पूरा बैठा है कि जब चुनौती आएगी तो यहाँ भाजपा की सरकार ही आएगी। जैसे आपने कहा कि पीएम मोदी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो ममता बनर्जी हैं वो कहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बस एक टूरिस्ट बनकर आते हैं बंगाल में, उन्होंने बंगाल को कुछ दिया नहीं। अगर ममता जी को पहले पूछ लेना चाहिए, इसके पहले जो बंगाल या पश्चिम बंगाल में सीपीएम सरकार था, 34 साल राज किया था, पूरा हुई पोका की तरह पश्चिम बंगाल को कंगाल कर दिया था। तो उस टाइम में कांग्रेस कितना पैसा देते थे सरकार को? अभी ममता जी को पूछ लीजिए, अभी नरेंद्र मोदी सरकार ये 15 साल में कितना करोड़ रुपया दिया है, इसको हिसाब नहीं दे रहा है। मान लीजिए 100 दिन का लेबरों का पैसा खाया है, वो मान लीजिए किसी सब आने वाला पैसा भी यहाँ घोटाला हो रहा है, पूरा घोटाला हो रहा है, हिसाब नहीं मिल रहा है उनको, हिसाब देने के लिए साथ नहीं है। इसलिए सोच रहे थे यहाँ पुलिस उनका काम करते हैं, पुलिस को लगा के, गुंडा दंगाबाज लगा के यहाँ बीजेपी कर्मी को मारो और उस बूथ में कोई ना जा सके, ऐसे करके वो चुनौती में जीत के आए हैं। इस बार एसआईआर चालू होने के लिए उनका दिमाग खराब हो गया। अगर एसआईआर नहीं होगा तो पश्चिम बंगाल में वोट नहीं होगा, एसआईआर होने के बाद ही वोट होगा। अगर एसआईआर होगा तो पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं रहेगी, तो 100 सीट से नीचे चला जाएगा ममता सरकार को, 50 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगा। इनको पता चल गया, इसलिए वो दंगा फैलाने के लिए काम कर रहा है। सब संख्यालघु को भिड़का रहा है कि आपको नाम बात दे देगा, आपका नाम काट जाएगा, ऐसा चल रहा है पश्चिम बंगाल में। किसी का नाम कटा है? अभी जो प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया साफ चल रही है, पारदर्शिता है? प्रक्रिया तो साफ चल रही है। देखिए पहले जो सिस्टम में एसआईआर में सिस्टम हुआ था, जो पहले किया है एसआईआर के मतलब है वैध और अवैध। जो हमारा इंडियन नागरिक है उनको कभी हम मदद के लिए रुक नहीं सकते, ये निर्वाचन को भी पता है, हम लोग भी पता है। लेकिन ये भड़का रहा है कि देखिए जो बाहर से आ रहा है वो शरणार्थी नहीं, वो शरणार्थी है जो आया था। लेकिन अनुप्रवेशकारी जो अनुप्रवेशकारी लेके ये अनुप्रवेशकारी को लेके ये वोट चुनौती जीतते हैं, हर साल में जीत के आ रहा था। तो इस बार एसआईआर के होने के नतीजे में उनके दिमाग में आ गया कि अगर वो हर बूथ में 50 डेड वोटर था, हर बूथ में मान लीजिए ट्रांसफर वोटर 50-60 था, हर बूथ में 10, 15, 20 करके निरुद्देश वोटर था। ये हर बूथ में 100 से ज़्यादा वोटर, अगर ऐसा वोट मदद देने के लिए उनका नाम था। लेकिन अभी ऐसा होने के पहले स्टेज में हम देखे हैं हर बूथ से ये नाम चला गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने संख्यालघु को भिड़का के एक ही नाम से 10 एक ही नाम से 50 लड़का का बाप बना दिया। फिर मान लीजिए जिसको बाप बनाया उसके बेटा का उम्र ज़्यादा दिखा रहा है। तो अब तो सब देख रहा है कितना घोटाला हो रहा है। इसीलिए डर लग रहा है ममता बनर्जी को, इस बार सरकार में नहीं रहेगी, पक्का सत्ता में नहीं रहेगी। भाजपा सत्ता में आएगी, 100% आएगी। सब लोग यहाँ बैठा है वोट देने के लिए। अगर भाजपा सरकार यहाँ सेंट्रल बाइनी ठीक तरीके से यहाँ लगाएगा तो पक्का भाजपा की सरकार ही आएगी। इसको पता है, ममता बनर्जी इसको पता है। क्या मानते हैं? अभी उन्होंने कहा कि अगर सही से वोटिंग होगी तो बीजेपी ही आएगी। क्या मान रहे हैं कि एक बड़ा घोटाला वोट को लेकर यहाँ ममता बनर्जी कर रही हैं? हाँ, बड़ा घोटाला तो कम्युनिस्ट पीरियड से हो रहा है। हाँ, लेकिन आप जो टीएमसी की सरकार है इस बंगाल में, ये टीएमसी भ्रष्टाचार में युक्त है और ज़्यादातर घोटाला करके ही सत्ता में आती है। 2 बार आया, 2 बार सत्ता में घोटाला करके आया और अब घोटाला करने के लिए तैयार है पूरा टीम उसका। लेकिन हमारे जो भाजपा केंद्रीय दल है उसने उसको पकड़ लिया, इसलिए इस बार वो घोटाला नहीं कर सके, इसलिए वो ज़्यादातर चेष्टाएं कर रही है। हाँ, पूरा देश में। या तो ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं बीजेपी आएगी, या फिर जो लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं वो समझ जाए क्योंकि बीजेपी आके हिंदू मुस्लिम करेगी। हिंदू मुस्लिम भाजपा नहीं करते, टीएमसी कर रहा है। जितने घोटाला है उसके साथ भी जोड़ा हुआ है मुस्लिम समाज के, वो टीएमसी का आदमी है। और भाजपा तो देश में सबको एक साथ लेके चलना चाहती है। हाँ, लेकिन टीएमसी क्या करती है, धर्म के बीच अलग कर देती है, हिंदू और मुसलमान बना देती है। हाँ, उसको मुस्लिम तोषण करता है। जितना काम यहाँ बंगाल में होता है पूरा मुस्लिम समाज को ज़्यादातर वो फैसिलिटी देता है, हिंदुओं को नहीं देता है। तो क्या बंगाल में हिंदू कम्युनिटी जो है सेफ महसूस करती है? हिंदू तो सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं ना, अभी बहुत खतरे में है हिंदू यहाँ पर बंगाल में। और अभी मुस्लिम समाज सोच रहा है और ज़्यादातर वो समझ रहा है कि हिंदुओं के ऐसा हल टीएमसी सरकार ने किया है, जो भाजपा इसको सबको लेकर चलना चाहती है भाजपा, लेकिन टीएमसी ऐसा नहीं होने दे रहा है। हाँ, यहाँ पर पूरे बंगाल में पूरा खतरे में है लोग।
तो यहाँ तो ममता बनर्जी कह रही हैं जो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर करके पश्चिम बंगाल को खतरा खड़ा कर रहे हैं मोदी। वो तो मोदी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एसआईआर मोदी करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं। देखिए एसआईआर मोदी नहीं कर रहा है, एसआईआर तो निर्वाचन इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना। सेंट्रल बोल रहा है कि ये इलेक्शन अच्छी तरीके से हो और यहाँ के हिंदू मेजोरिटी, जो हिंदू मेजोरिटी है उसका तबीयत, उसका जो यहाँ के हिंदू मेजोरिटी का स्वास्थ्य है, हाँ, जो बुरे हालत में है हिंदू, अब उसको ठीक तरीके से रहने के लिए जैसा सेंट्रल बहुत चेष्टाई कर रही है यहाँ पर, हाँ, लेकिन टीएमसी क्या कर रही है, टीएमसी हिंदुओं को और धकेल दे रही है, हाँ, बहुत सिचुएशन खराब कर रही है हिंदुओं का। हाँ, टीएमसी ऐसे कर रहे हैं कि आप बॉर्डर में जो हो रहा है, बॉर्डर में क्या हो रही है, जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या बांग्लादेशी है, उनको ला रही है यहाँ। ज़्यादातर भौगोलिक अवस्थान को इसका बिगड़ रहा है, पूरा भौगोलिक अवस्थान। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये तो पीएम मोदी की मनगढ़ंत कहानी है, जो वो ऐसा कह रहे हैं कि भूगोल बदल रहा है, या फिर कहा जाए कि इलीगल लोग घुस रहे हैं। हाँ, इलीगल लोग घुस रहा है, बहुत घुस रहा है। तो वो झूठ बता रही हैं, ये झूठ नैरेटिव है। वो टीएमसी का झूठ है, पूरा टीएमसी का झूठ है। जितना ज़्यादातर लोग आया वह उसका इलेक्शन कमीशन में डेटा है उसके पास, हाँ, बहुत वोटर बना दिया, ज़्यादातर वोट दे रहे हैं अभी बूथ में, अभी बहुत मिला है, बहुत डेट है, बहुत बाहरिया है, हाँ, ऐसी तरीके से वो इलेक्शन कर सकती है। तो क्या मानना है इस बार बंगाल में बदलाव होगा? देखिए बंगाल में बदलाव तो 100% होगा। भाजपा की सरकार बनने वाली है और कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। पूरा माहौल पूरा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, पूरा बंगाल भाजपा की सरकार हो रही है।